अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट इकरा नईम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई शो दिल खोल कर। एक ऐसा शो जिसमें हर शख्स बता सकता है अपनी कहानी अपनी ज़बानी। हम आज तक आपके सामने जो भी स्टोरीज़ लेके आए हैं उन स्टोरीज़ में हमने डिस्कस किए हैं ऐसे वेज जिससे हमारी मेंटल हेल्थ बेटर हो और जिससे हमें पीस मिले। मगर हमारी जो आज की कहानी है वो थोड़ी यूनिक है। यूनिक इस तरह कि हमारी आज की कहानी में हमें ऐसे वेज भी पता चलेंगे जिससे ना कि सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी हो बल्कि हमारी सोसाइटी में रहने वालों और भी लोगों की मेंटल हेल्थ अच्छी हो, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आए और उनको पीस मिले। वो कहते हैं ना, सर्विस इज़ द पाथवे टू ट्रू हैप्पीनेस। द मोर जॉय यू विल गिव द मोर जॉय यू विल गेट। तो ख़वातीन और हजरात, today I will welcome with you all our respected, talented and a very generous guest, Mrs. Amber Memon. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड अग्रीइंग टू शेयर योर इंस्पिरेशनल स्टोरी। यू वेलकम। तो सबसे पहले मैं पूछूंगी कि आप अपने फैमिली के बारे में बताएं। ओके, सो आपने मेरा नाम तो सबको बता ही दिया है एंड मेरी फैमिली में हम 5 मेंबर्स हैं माशाल्लाह। माय मदर, मेरे भाई हैं, मेरी भाभी हैं, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्री सेटल्ड है एंड रिसेंटली आई गॉट निकाफाइड, तो मेरे हस्बैंड हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, मुबारक हो आपको, हर बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह नसीब अच्छे करे आमीन। आपके। अच्छा, तो हम आपके एजुकेशनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में भी जानना चाहेंगे। ओके, तो मैंने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है एंड राइट नाउ मैं एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी में वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ ऑपरेशन डिपार्टमेंट्स में। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे जा रही हैं, मगर इसके साथ साथ ये एक बहुत ही बेहतरीन काम करती हैं। कौन सा? आइए जानते हैं इनसे। तो आपने आरएचए ज्वाइन किया है एज अ चैप्टर हेड ऑफ हैदराबाद, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि आपके जहन में ये आइडिया कैसे आया सबसे पहले कि आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करें। ओके, सो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि व्हाट इज़ आरएचए। आरएचए बेसिकली एक वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, रॉबिन हुड आर्मी, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हम सब वॉलंटियर्स होते हैं फ्रॉम अप टू डाउन, मतलब इसमें कोई भी ऐसा एम्प्लॉयड नहीं है। हम सब अपना वहाँ पे टाइम देते हैं। कुछ लोग मैनेजमेंट में काम करते हैं, कुछ लोग लॉजिस्टिक्स में काम करते हैं, कुछ मैनेजमेंट, कुछ ऑन फील्ड। एंड बेसिकली हमारा काम ये है कि हम जो सरप्लस फूड होता है, जो रेस्टोरेंट्स में स्पेशली लोग बाहर फेंक देते हैं, जो ज़ाया हो जाता है, बेसिकली हम वो फूड कलेक्ट करते हैं एंड वो अनप्रिविलेज लोगों में जाके स्लम्स वगैरह या डेली वेजर्स ऐसे जो उनके घर हैं, हमने सर्वे किए हुए हैं, हम वहाँ जाके उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो लेकिन फ्रेश मील इन टाइम। हम वो बहुत क्रिएटिव आइडिया है जी। कि सोचा। एंड सबसे अच्छी बात आरएचए की ये है कि आरएचए ज़ीरो फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। हम किसी से पैसे नहीं लेते, ना हम किसी को पैसे देते हैं। ये बहुत अच्छी बात तो है। आजकल ट्रस्ट का भी है थोड़ा सा इशू, तो लोग क्या करते हैं, हमें फूड ही देते हैं, या हम क्लोथ्स दे दें, हमें टॉयज़ दे दें बच्चों के, या इवन सेफ्टी किट्स दे दें, तो फिर हम वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नॉट इवन सरप्लस फूड, हम फ्रेश मील्स में भी डील करते हैं। ये सब बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बिल्कुल। तो आपने कब रॉबिन हुड आर्मी ज्वाइन किया और लाइक कैसे आपको इसी यही ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का ख्याल है, बिकॉज देयर आर मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। ओके, सो लकीली आरएचए मैंने ज्वाइन किया था। ये कोइंसिडेंस ही था कंप्लीट। एक मैंने 2019 में अगस्त में ये एक हना खान, शी इज़ अ लेडी एंड उन्होंने स्टार्ट किया था हैदराबाद में, इनिशिएट किया था। इट्स ऑलरेडी वर्किंग इन 4 सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान और हम भी एक इसमें से सिटी थे, अब हो गए हैं, नाउ वी आर 5 इन टोटल। तो उन्होंने जब यहाँ पे स्टार्ट किया था तो मेरी एक फ्रेंड है शान जहरा, शी कॉल्ड मी आउट कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटियर काम है, यू आर क्वाइट इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स, तो तुम ज्वाइन कर लो। तो आई सेड ओके, लेकिन वही बात है, क्रेडिबिलिटी क्या होती है। तो इन्होंने हमें यहाँ डेमो सेशन एक पूरा दिया था कि किस तरह ड्राइव्स कंडक्ट होती हैं क्या, तो वो सारा एक सेशन था। एंड देन मैं गई थी उधर अगस्त में आई गेस, या हम वहाँ गए और हमने एक डेमो सेशन किया। उन्होंने हमें बताया कि हमारा मिशन क्या है, विजन क्या है, हाउ वी वर्क, हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं और किस तरह, मतलब एक पूरा एक उन्होंने हमें एक प्रेजेंटेशन दी। उसके बाद हमारी एक ड्राइव प्लान थी
हम तो उसके आप बाद देखेंगे कि किस जी तरह है। कि नाइस। आप एक एक्सपीरियंस ले लें। तो मेरी जो पहली ड्राइव थी वो हैदराबाद के ही और एक ऑर्फनेज में थी, दारुल अतफाल, जहाँ पे आप भी हमारे साथ बिल्कुल गई हुई हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे मेरी फ़र्स्ट ड्राइव थी। तो पहले तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े वो जब रूल्स बताते हैं ना आपको डर आता है। तो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है। लेकिन जब मैं वहाँ गई और हमने बच्चों को सिर्फ फूड नहीं दिया, सबसे बड़ी बात जब आप इंटरेक्ट करते हो, जब वो Quality बच्चे time. खुश होते हैं, जब आप उनके साथ खेलते हो, बात करते हो, तो सबसे एक वो जो जेन्युइन फीलिंग आती है ना, वो आपको कहीं से नहीं मिल सकती। True, true. तो वो जो फीलिंग वहाँ से मुझे मिली, एक स्ट्रेस हमें भी फील होता है कि मतलब अल्लाह ने तो हमें बहुत ब्लेस किया हुआ है। जब आप उन लोगों को देखते हो, हम भी उस ऑर्फनेज में हो सकते थे अगर अल्लाह चाहता, लेकिन हम बहुत ब्लेस्ड हैं, अल्लाह ने हमें माँ बाप दिए, अच्छा घर और दिया। हमें देने वाला बनाया, तो Yes. क्यों नहीं ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ दें। कोर्स। तो फिर वहाँ से आफ्टर ड्राइव फिर उन्होंने हमसे कन्फर्मेशंस ली और उनको भी हम पसंद आए, मतलब उनको फील हुआ, एंड देन वी गॉट सिलेक्टेड, एंड फिर हमने वहाँ से आरएचए की जर्नी स्टार्ट की। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो यू जस्ट टोल्ड मी कि आपने ज्वाइन किया एज अ वॉल्टियर, जी। बट करेंटली यू आर सर्विंग एज अ चैप्टर हेड। जी। तो वॉल्टियर से चैप्टर हेड का सफ़र कैसा रहा, और मतलब कितने टाइम में आपने तय किया? ओके, सो बेसिकली जो हमारी जिन्होंने इनिशिएट किया था, हमारी जो फाउंडर थी, हम भी जैसे साथ ही उनके थे फर्स्ट डे वन से। तो ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस उन्होंने आरएचए लेफ्ट की, और फिर वो ज़ाहिरी बात है, एक चैप्टर स्टार्ट हुआ है, आप उस चैप्टर को बंद नहीं कर सकते, और मैं काफ़ी एक्टिव थी। तो फिर हमें कराची से ही उन्होंने, जो हमारे हेड हैं, उन्होंने ही बोला कि आप थोड़ा सा ट्रायल लो। उन्होंने मतलब आहिस्ता आहिस्ता Potential है करके, आप में, जी जी बिल्कुल। जी, डायरेक्टली उन्होंने भी मुझे नहीं बताया कि हम आपको हेड बना रहे हैं। लेकिन हमारे साथ एक रागिब भाई हैं, वो काफ़ी सीनियर हैं, एंड उनकी भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी हेड कर रहे हैं, हैदराबाद में चैप्टर हेड हैं। उन्होंने बोला कि शी हैव अ पोटेंशियल, आप इनको मौका दें। और फिर इस तरीके से हमारा सारा स्टार्ट हुआ, एंड देन आई स्टार्टेड बीइंग लाइक इन 2020 में ही मैंने स्टार्ट कर दिया था एज अ चैप्टर हेड। तो अभी तक आई एम प्रेजेंटली द चैप्टर हेड ऑफ हैदराबाद। ज़बरदस्त। तो कहते हैं ना कि हम जब किसी चीज़ के हेड बनते हैं तो सबसे पहला फोकस हमारा होता है टीम फॉर्मेशन पे, और अगर पहले से, क्योंकि ऑब्वियसली टीम थी, तो आपने उसमें ज़्यादा लोग ऐड किए या उस टीम को ज़्यादा ट्रेन किया, ये आपका स्टार्ट में कैसे रहा, टीम कोऑर्डिनेशन जो आपके साथ उनकी थी? ओके, तो टीम फॉर्मेशन ऐसे हुई थी कि वी स्टार्टेड लाइक अराउंड 22 टू 25 रॉबिन्स। लेकिन वही बात है कि प्रोफेशनल ग्रोथ, अब जब हमने ज्वाइन किया था तब हम यूनिवर्सिटी में, मैं खुद थी, प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी बहुत चल रही थी। तो उसी तरीके से कोई पर्सनल ग्रोथ हुई, किसी की प्रोफेशनल ग्रोथ हुई, दे मूव टू अनदर सिटी, इवन अनदर कंट्रीज़, हमारे रॉबिन्स चले गए। तो उस वजह से फिर हम रॉबिन्स कम हो गए, लेकिन हमारा एक पूरा एक हमारी वेबसाइट से हमारा एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको जाके बस सिलेक्टिवली ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हैदराबाद पाकिस्तान, बिकॉज ऑब्वियसली 4 और जी सिटीज़ हैं पाकिस्तान जी में। जी जी, नहीं एक्चुअली वो इंटरनेशनल वेबसाइट है, तो ये Okay, इंडिया में भी इंडिया है, में भी है। तो वहाँ भी हैदराबाद है। तो उसके लिए देन दे हैव टू सिलेक्ट लाइक हैदराबाद पाकिस्तान, एंड सही, देन सही, वो फिर सही। ईमेल आता है, देन दे ऐड टू आवर व्हाट्सएप ग्रुप, और फिर हम उनका वो पूरा ब्रीफ फॉर्म फिल करवाते हैं। इफ़ वी फील कि वो हमारी टीम के लिए एक लायक हैं और कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, तो फिर हम उनको ऐड करते हैं, अदरवाइज़ नॉट, क्योंकि हमारे साथ लड़कियां काम करती हैं एंड उनकी भी सेफ्टी है। एंड ज़ाहिरी बात है, एक रॉबिन सिर्फ एक टाइम पास तो वहाँ करने नहीं आते, हम वॉलंटियर्स को रॉबिन्स कहते हैं। तो हम रॉबिन्स को फिर इसी तरीके से हमें ये होता है कि वो टाइमली टाइम आकर दें, अपना डेली का 1 घंटा दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी के इस साथ, तरीके से। सही, ज़बरदस्त। तो हमने अभी टीम फॉर्मेशन की बात की, तो मैं इधर कहूँगी कि मैंने भी रॉबिन हुड आर्मी ज्वाइन किया 2022 में, एंड आई थिंक ये मेरा बेस्टेस्ट डिसीजन रहा है, बिकॉज़ एक तो इनकी लीडरशिप बहुत अच्छी रही है, सबका जिस तरह ये ख्याल रखती हैं, मेक श्योर करती हैं कि अगर गर्ल्स हैं तो वो टाइमली सेफली घर पे पहुँचें। और उसके अलावा जब हम अपने बिज़ी स्केड्यूल्स से दूसरे वेज भी तो ढूंढते हैं ना, कि इस तरह म्यूज़िक सुन लें या शॉपिंग पे चले जाएं या घूमने चले जाएं, एक थेरेपी हो जाएगी, रिलीफ मिल जाएगा, तो क्यों नहीं हम वही टाइम एक ऐसे कॉज को दें जिसमें हमारी वजह से और भी चेहरों पे स्माइल्स आएंगी। और वाकई में मैंने फ़र्क देखा अपनी लाइफ में भी, इनके साथ जाती थी थोड़ा टाइम निकाल के ड्राइव्स पे,
तो जब वो बच्चे खुश होते थे, उनको उनके पसंद की चीज़ें मिलती थीं। और एक बार हम मेंटल हेल्थ रिलेटेड किसी प्लेस पे गए हम थे, राश्ताबाद में एग्जैक्टली वो एक पूरा सेंटर है हाँ, तो मेंटल हेल्थ उनको जब हमने क्वालिटी टाइम दिया, उनसे बात की, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। मतलब चीज़ें तो ऑब्वियसली वो भी हम देते हैं, लेकिन जो एफ़र्ट्स होते हैं ना कि आप उनको टाइम दो, उनसे हंस के बात करो, उनके साथ कुछ एक्टिविटीज़ कर लो, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है हमारी हेल्थ पे भी और उनकी हेल्थ पे भी। तो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। और आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, बल्कि ज़रूर कीजिएगा। सही। तो इसके अलावा फिर आपने जब ये टीम फॉर्मेशन पे काम किया, तो किस तरह आप डिसाइड करती हैं कि कौन से सब मिलके कि कौन से एरियाज़ में ड्राइव्स करनी चाहिए? ओके, सो टीम हमारी बेसिकली बनी हुई थी एंड ऑन एंड ऑफ भी हमारे पास रॉबिन्स इतने होते हैं। अभी भी करंटली हमारे साथ 15 रॉबिन्स ऑन बोर्ड हैं, एक्टिव हैं। तो हम लोग ड्राइव्स बेसिकली जैसे दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस, आप पाकिस्तान में ओपनली आप कहीं भी चले जाओ आपको बहुत क्राउड मिलेगा, लेकिन जो बीइंग अ चैप्टर हेड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हमारी ड्राइव्स में लड़कियां भी होती हैं और फिर वहाँ धक्कम हो, लोग लूट मार करें, कुछ किसी का गुम हो जाए या कुछ हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो हम पहले सर्वे कर लेते हैं, लोकेशंस देख लेते हैं, घर देख लेते हैं। और इवन हाँ, ये हम चीज़ मेरा सबसे ज़्यादा मेरा ये फोकस होता है कि हम ये वो देखें कि लोग वो आइदर कमा रहे हैं या वो घर पे बस बैठे हैं, क्योंकि वो फिर ये होगा कि हम उनको जाके राशन दे रहे हैं या हम उनको फ्रेश मील्स दे रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। आप इससे बेहतर मज़दूरों के स्लम्स में चले जाएं, आप डेली वेजर्स के घरों में चले जाएं, वो लोग मांगते भी नहीं हैं, लेकिन आप उनको प्यार से बोलें ये आपके लिए गिफ्ट है। और आप उनकी तस्वीरें भी, जाहिर बात है हम अवॉइड करते हैं, बड़ों की पिक्चर्स नहीं लेते, बच्चों की ले ली, हैप्पी फेसेस की ले ली, हाँ किसी बड़े की अगर उसकी परमिशन है, लाइक कोई एजड अंकल हैं। एंड इवन हमारे रिलेशनशिप्स बन गए हैं उनके साथ। अब वो एक स्लम में हम 2021 से जा रहे हैं, जब आई गेस आपने भी ज्वाइन किया था, आप भी मेरे साथ वहाँ जाती रही हैं। तो वो अब उधर एक बेबी पैदा हुआ था हमारे सामने, अभी वो बेबी 3 साल की है, वो बोलती है, हमसे बातें करती है, वो हमारे सामने पैदा हुई, हमने उसको गोदों में उठाते थे, मतलब हम वीकली वहाँ जाते थे। डिफरेंट कनेक्शन आपका बन गया है। हमें उसका बेबी का नाम पता है, वो बच्चे बाकायदा, इवन मैं 2 महीने हो जाएं अगर उस स्लम में ना जा सकूं, जाहिर बात है अपनी पूछते हैं जॉब है या क्या, वो इवन पूछते हैं आप कहाँ घूमते, क्या चल रहा था लाइफ में, कहाँ चले गए। एंड इवन आई टोल्ड मेरा निकाह हुआ है, तो अभी उनको इंतज़ार है कि भाई अंबर का वलीमा होगा तो हम हमारे स्लम में बाकायदा सेलिब्रेट करेंगे वो। ज़बरदस्त। एंड हुआ है मेरा, जाहिर बात है उनके साथ हमारे रिलेशनशिप्स ऐसे बने, तो बर्थडेज हो गई या कोई ऐसे ओकेजन्स हो गए, फोन करते हैं जी, हम बाकायदा उनके साथ मतलब एक रिलेशनशिप फैमिली डेवलप हो गया। तो हम ज़्यादा हैदराबाद में इतनी जगहें जाकर सर्वे टारगेट कोशिश करते हैं वही करें। हमने लतीफ़ाबाद की तरफ भी, जो जहाँ पे बंद है, हमने वहाँ भी बहुत लोकेशंस ट्राई की हैं। हमने मीर हसैनाबाद में बहुत लोकेशंस ट्राई की हैं, रेलवे स्टेशन के साइड पे भी, पर वहाँ पे फिर क्राउड इतना हो जाता है कि वो फिर डिसिप्लिन नहीं रहता, और फिर वो एक सेफ्टी और सिक्योरिटी भी हमें बीइंग रॉबिन अपनी भी रखनी होती है। तो इस वजह से फिर हम हाईवे साइड आजकल हम ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, लेकिन वो जो नहीं, जो रोड लोग जो लोग हैं वो रोड्स पे जो बैठे हैं, हम उनको टारगेट नहीं कर, जो अंदर करके थोड़े गाँव हैं जो इवन आपको भी नहीं पता होंगे, जो रोड से हाईवे से दिखते भी नहीं हैं या मेन सिटी में नहीं। ये ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे बाकी लोग टारगेट उस जगहों को शायद ना करते हों जो हम ढूंढ के निकाल के बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल सही बात है, एंड आई एग्री विद यू, बिकॉज मैं भी काफ़ी ड्राइव्स का पार्ट रह चुकी हूँ, तो हर बार एक डिफरेंट जगह होती है, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। इसी नोट पे ही वक्त होता है एक ब्रेक का, बातों का सिलसिला जारी रहेगा। तो अभी के लिए ब्रेक लीजिए, कहीं मत जाइए, दिल खोल कर जल्दी वापस आइए। सिंध के अंदर टेप बॉल का बेतहाशा टैलेंट मौजूद है, तो क्या ये फुटसॉल जो है सिर्फ अमीरों का शौक है? ओलंपिक्स, मेरा सवाल यही है कि 1 से वर्षद नदी में क्यों? क्या स्क्वॉश में बच्चे वो उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे हैं इस वक्त? कब हम पाकिस्तानी हॉकी का उरूज देखेंगे?
gang. तो क्या स्नोकर में हम दोबारा मोहम्मद यूसुफ पैदा कर सकते हैं? जब भी फातिमा सना आती है, शी इज़ एन एक्साइटिंग प्लेयर। अब तो हमें इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम का सामना है। बाबर आजम ने मीडिया प्रेशर ज़्यादा ले लिया। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं इन तमाम सवालों के जवाब, तो देखते रहिए नकाश मुजम्मिल के साथ जेम्स स्पोर्ट्स, सिर्फ जेम्स टीवी पर। When I feel like this, I'm a martyr. Don't be scared. Step up, don't be scared. वेलकम बैक टू माय शो दिल खोल कर। तो हम बातों का सिलसिला जारी करते हैं और हम बात कर रहे थे रॉबिन हुड आर्मी की। तो हमें ये बताएं कि आपने रॉबिन हुड आर्मी 2019 में ज्वाइन की, राइट? और 2020 में कोविड का टाइम था जी। तो उस टाइम पे जो ड्राइव्स होती थी वो उसमें आप क्या सेफ्टी मेजर्स लेते थे और कैसे उन ड्राइव्स को एग्जीक्यूट करते थे? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक गवर्नमेंट के ऑर्डर्स नहीं आए थे हमने कोई ड्राइव कंडक्ट नहीं की थी, क्योंकि वेरी गुड, अपनी खुद की सेफ्टी पहले आती है। एंड फिर हमने क्या किया था कि हमें कुछ हॉस्पिटल्स ने वो जो स्पेशल ड्रेसेस थे वो डोनेट किए थे, एंड विद द परमिशन जब आई थी कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सर्व कर सकती हैं, ये स्पेशल परमिशन आई थी, तो फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमने स्लोली स्टार्ट किया। बट इट वाज वेरी बिग चैलेंज उस टाइम पे, घर वालों को भी उस चीज़ के लिए और ख़ुद के लिए भी इतना मोटिवेटेड होना, क्योंकि सब बहुत डरे हुए थे। तो देन आई गेस 4th के 6 मंथ पे हमने पहली ड्राइव की थी कोविड के, और हमने सारे जो भी फोर्सेस हैं उनको हमने सर्व किया था, जो पहली ड्राइव थी। उसके बाद ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जब हमारा ओपन हो गया था पोर्टल, तो उसके बाद कुछ रिक्वेस्ट आई थी, कुछ ऐसी फैमिलीज़ थी जो ज़ाहिर बात बहुत लोगों की जॉब्स वगैरह चली गई थी, वो हैंड टू माउथ हो गए थे, फिर उन लोगों को हमने सर्व करना स्टार्ट किया। अब ज़ाहिर बात है हम उनको फ़ेस टू फेस नहीं कर सकते थे जाके स्लम्स में, इस तरह नहीं, बट हमने डेली वेजर्स की फैमिलीज़ स्पेशली टारगेट की थी, जिनको हम उनके डोर स्टेप पे राशन के बैग्स प्रोवाइड करते थे। और आई गेस कि हमने 50 फैमिलीज़ ऑलमोस्ट हमने हर मंथ कवर की हैं विद द प्रॉपर राशन, प्रॉपर। और एवरी मंथ मुझे याद है कि 800+ राशन बैग्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो वाकई उस टाइम में जब हर किसी को ये था कि बस हम सेफ़ रहें, आप मेक श्योर करते थे कि बाकी लोगों की भी लाइक सेफ्टी भी हो और उनको चीज़ें भी फराहम हो जो उनके लिए ज़रूरी हैं। तो ज़बरदस्त। आई डिडंट नो दिस बिकॉज़ मैंने 2022 में ज्वाइन किया, तो मैं चाह रही थी कि हम सबको भी ये चीज़ें पता चलें और इससे आप सब लोग भी और मोटिवेट होंगे टू ज्वाइन RH, क्योंकि इसमें जब ये कोविड के टाइम ही सबका इतना ख्याल रख रहे थे, तो आप सोचेंगे अभी कितना रखते होंगे। इवन आपको याद होगा कि जब कोविड के टाइम के बाद आपने 2022 में ज्वाइन किया था, तब भी कुछ कोविड के असरात थे। तो याद है मैं आपको हमेशा कहती थी कि वी हैव टू कैरी डबल मास्क, हम डबल मास्क कैरी करके ड्राइव्स पे जाते थे। ये चीज़ वाकई बहुत ज़रूरी थी और आप मेक श्योर करती थी। जी जी जी, क्योंकि वो फिर अल्लाह ना करे कोई हमें कुछ हो जाए या हमसे किसी और को कुछ हो जाए, ये ज़्यादा खतरे की बात है कि हमसे किसी और को कुछ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, मैं चाहूँगी कि बाकी सब जो हमें सुन रहे हैं वो ये भी जानें कि हमारी कोलैबोरेशंस किस किस के साथ हैं जो हमें फ़ूड प्रोवाइड करते हैं। लाइक इन पर्टिकुलर अगर आप उन रेस्टोरेंट्स का नेम भी मेंशन करें तो उनको भी एक लाइक ट्रिब्यूट मिल जाएगा। ओके, तो बिफोर कोविड तो बहुत ऑर्गेनाइजेशंस, हैदराबाद में भी बहुत ऐसे रेस्टोरेंट्स थे जो हमें दे रहे थे, लेकिन ऑफ कोर्स इकॉनमी इतनी फॉल हुई है कि इवन आफ्टर कोविड वो स्टैंड बाय नहीं कर सके। लेकिन करंटली हमें एक अल बलोच रेस्टोरेंट है, पॉपअप फूड ट्रक जो हैदराबाद में है, उसके अलावा ओडी रेस्टोरेंट हमें सर्व करता है, जब यहाँ पर इवन पाई इन द स्काई करता है, ब्लू बैंड ने हमें किया है, हार्बिक, डिटॉल, अल्फा बिस्किट्स एंड मैनी मोर। काफ़ी हमें ज़ाहिर बात है नेशनल लेवल पे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हमें कोलैबोरेशंस करते हैं। वो कोलैबोरेशंस ये होती हैं कि वो नेशनल लेवल पे कोलैबोरेशंस होती हैं। अभी भी वी आर ऑन बोर्ड विथ, और हाँ, हमें हमारे फर्स्ट विश वाले जो माय न्यू बेकरी वाले थे एंड देन फर्स्ट विश है, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा 5 साल आई गेस उन्होंने हमें सर्व किया है। जब भी हम ड्राइव्स पे जाते हैं, क्रिसमस हो, कुछ भी हो, वो उनको बस आई जस्ट कॉल एंड वो हमें एक बहुत बड़ा केक भेज देंगे, स्वीट ट्रीट्स बच्चों के लिए भेज देंगे। एंड ऑन एंड ऑफ जो ड्राइव्स के लिए कोलैबोरेशंस होती हैं वो एक डिफरेंट होती हैं। जो वन ड्राइव कोलैबोरेशंस होती हैं वो भी कुछ रेस्टोरेंट्स हमारे साथ करते हैं। नाइस। ये तो हो गया हमारे उनका कोलैबोरेशंस का। अच्छा, हम आते हैं टीम पे कि आपके पास मतलब इतनी ज़बरदस्त टीम है और अच्छे खासे लोग हैं, तो उसमें टीम कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना भी एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, या एक कहते हैं ना आप ज़्यादा रूड रहो ना ज़्यादा लीनियंट रहो, स्ट्रिक्ट एक होता है एक बाउंड्री के साथ कि अगर कोई लेट आ रहा है, कोई ज़्यादा ड्राइव्स मिस कर रहा है, तो वो सब आप कैसे मेंटेन करती हैं एज ए लीडर? ओके, सो ये एक बहुत टफ टास्क होता है बिकॉज अब वो रॉबिन्स के साथ भी एक हमारे एक दोस्ती, एक फैमिली हो गई है, उनके साथ भी हम इस तरह डील नहीं करते। इवन मेरी डांट भी मज़े से, इवन आप ही हैं जो बची है अभी तक डांट से, उसके अलावा सबने मेरी डांट खा ली है। एंड एक दो रॉबिन, अल्लाह करे मैं बची ही रहूं। एक हमारे रॉबिन है वो मुझे बी अम्मा कहते हैं कि हमारी अम्मा है, ये हमें डांटती है एंड कोई लेट हो जाता है ड्राइव पे, ज़रूरी है जी like जी। और कोऑर्डिनेशन, हमारा कोई ऑफिस नहीं है, हम सब व्हाट्सएप पे डील करते हैं। अराउंड राइट नाउ मेरे पास कोई 7 to 8 ग्रुप्स हैं जो रॉबिन हुड आर्मी के मेरे व्हाट्सएप पर हैं। एंड एवरी डिटेल, हमारा मैनेजमेंट का ग्रुप अलग है, हमारा एवरी जो भी हमारा वीकली फूड काउंट होता है, हम ऑलमोस्ट एवरी वीक मिनिमम 500 मील्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसका भी वो पूरा कहाँ जाता है, किसको पहुँचता है, कितने नंबर ऑफ मील्स किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुए, वो सब हमारा ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है डिफरेंट शीट्स पर। वो सारा हमारे जैसे गूगल फॉर्म्स वगैरह हैं, वो हमारे सारा एक्सेल शीट बनी हुई है। आज तक 2020 से, जब से मेरी लीडरशिप आई, सारी ड्राइव्स जो आज तक कंडक्ट हुई हैं, किस एरिया में हुई, कितना फूड डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कौन कौन सा रॉबिन उसमें था, एंड जी वो सब हमने लिखा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है लाइक। एंड डेली हमारे पिकअप्स जो रॉबिन्स करते हैं उसका हमने ये किया है कि रॉबिन जब पिक करता है वो एक पिक्चर लेता है उस फूड की और ग्रुप में भेज देता है कि मैंने आज का पिकअप कर लिया। हाँ। जी, और हाँ, कुछ पेनल्टीज भी रखी हैं इफ़ दे आर नॉट डूइंग देयर टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, तो फिर हम उनको पेनल्टी इन सेंस ऑफ मनी नहीं देते। हम उनको कहते हैं कि ठीक है, आपने एक पिकअप मिस किया है, एक बंदे का खाना, अब आप 10 लोगों को खाना खिलाएंगे। तो पेनल्टी भी इनकी ऐसी है जिससे और लोगों की हेल्प हो जाए, तो और क्या चाहिए। ज़बरदस्त। आई नो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट्स आपके रहे होंगे, मेरे भी हैं, बट अभी हम आपकी कहानी जान रहे हैं, तो मैं पूछूंगी सबसे ज़्यादा आपका मेमोरेबल हैप्पी मोमेंट कौन सा रहा है RH में? ओके, तो बहुत हैप्पी मोमेंट्स रहे हैं। बाज़ औक़ात बच्चों को स्पेशली जब हम कोई चॉकलेट या कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड करते हैं, मुझे याद है कि हम राशिदाबाद में जब गए थे, वहाँ से मेरी बड़ी मेमोरीज़ बनी थी। और वहाँ पे एक अंकल थे, बहुत वो गाने सुना रहे थे और फिर वो अपनी दास्तान सुना रहे थे, तो वो एक बहुत मेमोरेबल मोमेंट है मेरी लाइफ का। उसके बाद हमने एक कौसार में ड्राइव की थी 2023 में आई गेस। हमने जो पहाड़ खोदते हैं ना मज़दूर, हमने उनको वाटर कूलर्स दिए थे क्योंकि वो दूसरे शहरों से माइग्रेट करके गाँवों से आते हैं, तो वो कौसार में भी बहुत अंदर करके जहाँ पहाड़ होते हैं वो वहीं रह रहे होते हैं अपनी छोटी सी एरिया बनाकर। तो हमने उनको अराउंड जो सबसे बड़े वाले वाटर कूलर्स होते हैं वो हमने उनको दिए थे। तो वहाँ पे मुझे याद है कि एक आंटी थी, वो 2 दिन की ड्राइव 3 दिन की थी क्योंकि हमने सर्वे किया था, प्रॉपर लोग काउंट किए थे और हर फैमिली को हमने एक एक कूलर दिया था।
तो आई स्टिल रिमेंबर कि वो एक आंटी थी, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के मुझे बहुत प्यारी दुआ दी थी और मेरे नसीब की दुआ दी थी, और मुझे कहा कि अल्लाह कभी तुम्हें भी है ना, मतलब उस तरह जिस तरह तुमने हमारी प्यास मिटाई है, अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश की प्यास मतलब वो कर दे कि तुम्हें हर चीज़ मिले। तो वो एक बहुत प्यारा मोमेंट था। बहुत ऐसी और भी स्लम्स में जाते हैं, अच्छे अच्छे मोमेंट्स आते हैं, तो इतने ज़्यादा है कि आई कांट टेल यू, मैं बताऊंगी तो टाइम गुजर जाएगा सारा। मैं आपकी इस दुआ वाली बात पे सबसे पहले तो आमीन सुमा आमीन। आमीन। और मैं ये बोलूँगी कि कहते हैं ना कि हम लोगों को बोलते हैं कि मेरे लिए दुआ करना, भूलना मत, दुआ ज़रूर करना, बट इससे बेहतर ये है कि आप कुछ ऐसा काम कर जाओ कि ऑटोमेटिकली उनके दिल से दुआ निकले, और वो जो दुआ निकलती है ना वो तो बिल्कुल अर्श इलाही तक पहुंचती है और कबूल भी होती है। तो अल्लाह आपके नसीब बहुत अच्छे करे इंशाल्लाह आमीन। मैं ये जानूँगी कि इस पूरे सफ़र में RH का आपका लाइक 6 इयर्स की जर्नी है अब तक, और इंशाल्लाह आगे भी, तो अभी तक आपको किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है? ओके, तो सबसे पहले मेरी फैमिली, मेरी मदर, क्योंकि मैं जो भी सामान, जो भी हमारे सप्लाईज आते हैं, वो मैं अपने घर पे ही ज़्यादातर जमा करती हूँ। वो ही हैंडल सारा करती है, वो कहाँ रखना है, कैसे मैनेज करना है। अक्सर पैकेजिंग में वो मेरी हेल्प करती हैं। रॉबिन्स घर पे आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स उनको भी चाय पानी देना। मेरा भाई, उसने कभी मुझे मना नहीं किया, एंड ही ऑलवेज ट्रस्टेड मी, और वो खुश होता है कि अच्छा ओके बहुत अच्छी बात है, कैसे एक्सपीरियंस Motivate रहा। करता है, या हाँ, बिल्कुल nice. बिल्कुल। और अब मेरे हस्बैंड, आई कैन से कि उनकी सपोर्ट के बगैर मैं कुछ नहीं शायद अब कर सकती, एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स दिस थिंग। इवन वो कभी कभी ड्राइव्स में भी आते हैं, एंड ही ऑल्सो इंजॉयज़ अ लॉट, उनको भी मज़ा आता है इस एक्सपीरियंस से। ज़बरदस्त। आप खुद इतनी अच्छी है ना, तो आपकी ज़िंदगी में लोग भी उतने ही अच्छे ये हैं। सब इन लोगों की हेल्प करने से आई थिंक अल्लाह ताला ने मेरी लाइफ में ये एक ज़रिया दिया है कि आई गेट सो मेनी गुड पीपल इन माई लाइफ, कि वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। इवन मेरे फ्रेंड्स भी इस कॉज के लिए इतना मुझे सपोर्ट करते हैं कि ये अब मेरी ना रॉबिनहुड आर्मी एक आइडेंटिटी है। मैं अपने सेकंड फैमिली भी। एक मैं रिलेटिव्स में जाती हूँ अपने, तो उनका पहला सवाल होता है अंबर कैसी हो, दूसरा सवाल था और तुम्हारा RH कैसा चल रहा है। तो आई फील प्राउड उस टाइम पे कि मतलब वो मेरी एक RH आइडेंटिटी है। दे आस्क मी, अच्छा ये इसका प्रॉपर काम है, ये करती है, एंड इसने नहीं छोड़ना, और ये मैं लाइफ टाइम कंटिन्यू रखूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल। जहाँ पे आपके हर इंसान के एक जगह पे हैप्पी और मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं, वहाँ पे कुछ चैलेंजिंग टाइम्स और कुछ सैड मोमेंट्स भी होते हैं। तो ऐसा कौन सा आपका लाइक आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा चैलेंजिंग था, थोड़ा सैड था, लाइक ऐसी कोई सिचुएशन? मिक्स्ड फीलिंग्स। हाँ। तो एक मोमेंट ऐसा आया था जब हम सेंट्रल जेल अभी रिसेंटली रमज़ान में इफ्तार ड्राइव करने गए थे, तो वहाँ पे प्रिजनर्स थी, 2 प्रिजनर्स थी, उन्होंने हमें कमेंट किया था, मतलब हमने, तो उन्होंने बोला मुझे कि हमें ये नहीं है कि कोई सर्व नहीं करता, यहाँ बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल लोग और ज़्यादातर जो एक हमारा पूरा सिस्टम है वो हमें सर्व कर रहा होता है, लेकिन इस तरह कभी किसी ने नहीं किया कि हमारे साथ वो बैठ के खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हमारे सेल के अंदर आए हैं हमारे पास, और हमारी सेल देखी हम कहाँ रहते हैं। तो वो एक बड़ा मिक्स्ड फीलिंग थी, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। उसके बाद एक लेडी थी, उन्होंने बोला मैंने 9 साल के बाद रात का आसमान देखा है। तो दैट वाज, उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ कि उन्होंने हमारे, अल्लाह ने हमें ज़रिया बनाया, या मैं सैड हूँ कि मतलब मैं ये हो गई कि मतलब एक इंसान 9 साल तरस रहा है आसमान देखने के लिए। एक मोमेंट था जब हम राशिदाबाद गए थे, वहाँ पे एक लेडी थी, वो हमारे, उसने एक रॉबिन का हाथ पकड़ा और उसको रोक कर कहा मेरे बाबा को अभी फ़ोन करो, उनको बोलो मुझे यहाँ से लेके जाएं। तो आई स्टिल रिमेंबर, वो मैंने अपने रॉबिन को बोला आप रूम से बाहर जाओ, बिकॉज आई वॉज जस्ट लाइक कि ये रो पड़ेंगे अगर वो वहाँ पे, क्योंकि आप बहुत सैड हो जाते हो कभी कभी, और वहाँ पे आपको इमोशंस अपने कंट्रोल करने पड़ते हैं। बिल्कुल, आई एग्री। तो ये सब सिचुएशंस देख के, बिकॉज आई वाज देयर टू, जब उन्होंने कहा कि मैंने 9 साल बाद आसमान देखा है, तो मुझे ये रियलाइज़ होता है कि हम सब लोग कितने अनग्रेटफुल हैं। हमारी लाइफ में बेशक बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट उन सब लोगों की प्रॉब्लम्स से आई थिंक डेफिनेटली कम ही हैं, और उन सबको देखते हैं तो होता है कि शुक्र करना चाहिए हर हाल में, बिकॉज वी डोंट नो और भी लोग हैं जो इससे भी ज़्यादा बुरे हालात से गुजर रहे हैं और सब्र कर रहे हैं। तो वाकई ये पता चलता है कि जब आप ह्यूमैनिटी को सर्व करते हो तो आपको और ग्रेटफुलनेस आपके अंदर आती है, जो कि अच्छी बात है। तो जाते जाते मैं अपने हर गेस्ट को कहती हूँ कि हमारी यूथ के लिए, हमारे नाजरीन के लिए एक पीस ऑफ एडवाइस दे दें। ओके,
तो एडवाइस यही है कि प्लीज़ आप वॉलंटियर काम करें। इवन यूनिवर्सिटीज़ में ये मस्ट हो जाना चाहिए कि आपको तब तक डिग्री नहीं मिलेगी जब तक आप एटलीस्ट स्पेसिफिक आवर्स नहीं देते किसी ऑर्गेनाइजेशन को, नॉट आरएचए, दूसरी, क्योंकि ये वो काम है जिससे आपके अंदर बहुत डिफरेंट इमोशंस डेवलप होते हैं, आपके अंदर एक काइंडनेस डेवलप होती है, एंड इवन आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल, ब्लेस्ड फील करते हो। और आई थिंक वो प्रोफेशनल लाइफ से पहले आपके अंदर आना चाहिए, क्योंकि जब आपको जॉब स्टार्ट होती है उसके बाद आप कुछ चीज़ों को बहुत वो लेते हो, अच्छा आई डिज़र्व इट, यू डोंट डिज़र्व इट। एक्चुअली इट मीन्स आप डिज़र्व करते हो, लेकिन आपको ह्यूमैनिटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, और आप खुशनसीब हो अगर अल्लाह ने आपको ज़रिया बनाया है किसी की मदद करने के लिए। तो आई विल ऑलवेज से कि छोटी छोटी चीज़ों में खुश हों, सूरज देख के खुश होना चाहिए। अगर आपको 3 वक्त खाना मिल रहा है आप खुश हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर आप सफ़र पे हो और आप अपने पार्टनर के साथ हो या फैमिली के साथ हो, जस्ट से अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें लाइफ में बहुत आगे लेकर जाती हैं, और अल्लाह भी हमारा साथ देता है और हमारी मग़फ़िरत फरमाता है अगर हम थोड़ा सा इन चीज़ों पे अगर फोकस करें, ह्यूमैनिटी की तरफ हमें करना चाहिए। हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की। बिल्कुल गोल्डन वर्ड्स ऑफ विजडम। जाते जाते एक और चीज़, कुछ पिक्चर्स हैं हमारे पास रॉबिन हुड आर्मी की, कुछ चैरिटी ड्राइव्स की, तो मैं चाहती हूँ कि अगर वो स्क्रीन पे आ जाए तो अंबर थोड़ा सा आप उन पिक्चर्स के बारे में बता दें। ओके, तो ये जो फ़ोटोज़ हैं ये बेसिकली हमारी ड्राइव्स के दौरान ली गई हैं। कुछ हैप्पी मोमेंट्स हैं, किसी बच्चे को हम फूड दे रहे हैं, इसमें एक पिक्चर आएगी, एक बेबी को हाथ में उठाया हुआ एक हमारे रॉबिन ने, वो हमारे सामने बेबी पैदा हुई है, बड़ी हुई है। कुछ ड्राइव्स पे होंगे वो मोस्टली बच्चे खुश हो रहे हैं वो चीज़ें लेकर, एंड दे आर इंजॉइंग देयर मील्स। और एक दो हमारी फ्लड ड्राइव्स की हैं कि हम किस तरीके से गहरे पानी में गए थे केलों के छिलके के ब्रिज क्रॉस करके। ये पिक्चर्स थोड़ी सी हमारे चैलेंजेस भी आपको दिखाएंगी, और उन चैलेंजेस के बाद जो हमारे हैप्पी मोमेंट्स होते हैं वो भी आप देखेंगे इन पिक्चर्स में। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ आज की कहानी सुन के आप भी उतना ही मोटिवेट हुए होंगे जितना मैं हुई हूँ, और आप भी ज़रूर सोचेंगे कि आरएचए या किसी तरह की और भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें और वॉलंटियर काम करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जाते जाते मैं भी कुछ कहूँगी, काइंडनेस इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट डेफ कैन हेयर एंड ब्लाइंड कैन सी। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स लवेबल बाय ऑल। तो लेट्स बी काइंड, क्योंकि हमें नहीं पता हम जिससे बात कर रहे हैं उसकी लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और हमारे चंद अच्छे अल्फाज या हमारा कुछ उनके साथ क्वालिटी टाइम उनके उस दिन में कितनी बेहतर चेंजेस ला सकता है, उनके चेहरे पे स्माइल ला सकता है। सो लेट्स बी काइंड टू एवरीबडी अराउंड अस। थैंक यू सो मच। जल्द ही मुलाकात होगी एक और मोटिवेशनल एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, दिल खोलकर मुस्कुराएं, दिल खोलकर। अल्लाह हाफ़िज़।